सीज फायर को लेकर सबकी अलग अलग अपनी राय रही। कोई कहता है ठीक किया, कोई कहता है नहीं ठीक किया। भारत की जिस तरीके से नेतृत्वता पर कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उनमें सबसे पहले विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वही विपक्ष जो देश की इस संकट की घड़ी में पहले तो साथ में दिखाई दे रहा था, लेकिन जब से सीज फायर का फैसला हुआ उसके बाद चाहे से पायलट हो, टीकाराम जूली हो या फिर हो हनुमान बेनीवाल, सबके सुर में सुर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा भी पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर किस तरीके से विरोध दर्ज हो रहा है और इस विरोध का खामियाजा बीजेपी को किस तरीके से उठाना भी पड़ सकता है आने वाले समय में, इन सारे मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सबकी अपनी अपनी अलग राय है और सिक्के के दो पहलू होते हैं, सीज फायर को लेकर विपक्ष का मानना है कि ये बिल्कुल गलत किया गया है। एक जमाना था जब इंदिरा गांधी ने आयरन लेडी के रूप में अपनी पहचान बनाई और उस समय जो फैसला किया उसकी ज्यादा तारीफ होने लगी और मोदी जी की आलोचना होने लगी। और इन सब चीजों को देखते हुए सबकी सिर्फ एक ही राय है कि जब दो देशों के बीच में तनाव चल रहा था तो फैसला लेने वाला अमेरिका कौन होता है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके विचार? देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे अहम पहलू ये है कि जब हम इस पूरी कैपेसिटी में थे कि हम आगे बढ़कर पीओके भी कब्जा सकते थे, तो युद्ध को विराम देना कहाँ का लॉजिक बनता था। और इस बात को हर कोई कह रहा है। जैसे आप इंदिरा गांधी की तुलना आयरन लेडी के तौर पे कर रहे हैं, एक तुलना और हो रही है कि जिस तरह से एक वक्त पर इंदिरा गांधी पीओके दे के आ गई थी, वो गलती फिर से दोहरा दी है और जीता हुआ पीओके हम वापस नहीं जीत सकते थे। जिस पीओके को हम आगे ही नहीं गए। ये सबसे कम दिन में खत्म होने वाला युद्ध बना। अमेरिका की पंचायती की वजह से खत्म होने वाला युद्ध बना। और एक संदेश गया कि भारत जब पहले से ज्यादा ताकतवर है, हर लहजे से, पॉलिटिकली भी, हथियार वाइज भी, हर तरीके से, तो फिर झुकने की क्या वजह थी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से गुस्सा हर तरफ है। आप देखेंगे कि वो पूर्व सैनिक, वो सेना के लोग भी दबी जुबान ये कह रहे हैं कि गलत किया जी। जो एक वक्त पर बहुत जबरदस्त मोदी समर्थक, गवर्नमेंट समर्थक हुआ करते थे। यही नहीं, विपक्ष भी मोटे तौर पे पूरे देश का ही विपक्ष अब एक ही बात बोल रहा है कि ये सीज फायर क्यों हुआ जी। लेकिन सत्ता के अपने लॉजिक्स हैं और उसमें सबसे बड़ा लॉजिक वो ये है कि भाई हमको पहलगाम का बदला लेना था, बदले से हमने कहीं ज्यादा बदला ले लिया और इसलिए हम सीज फायर वायलेशन किए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो अमेरिका के सामने गड़गड़ाया कि किसी तरह से हमें बचा लो। और फिर अमेरिका ने भारत से कई सारे तरह की बातें करके ये बचाया गया। लेकिन कश्मीर का फैसला करने वाला अमेरिका कौन? देखिए ये दो बातें हैं। पहले युद्ध रोकने की बात तो मान ली गई अमेरिका की, लेकिन उसके बाद फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर कहा कि मैं दोनों को, भारत पाकिस्तान को साथ में बातचीत करवाता हूँ, कश्मीर पे फैसला करेंगे। तब भारत ने आंख दिखाई और कहा नहीं, कश्मीर हमारा मुद्दा है, हम देखेंगे और आप पहले उनसे आतंकवाद बंद करवाइए और फिर देखेंगे। तो ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन गुस्सा और रोष जो है वो इसको लेकर है कि जंग बंद क्यों करी। हालांकि वैश्विक तौर पे देखा जाए तो कई सारी और भी बातें आती है कि फिलहाल दुनिया भर में पहले से ही वॉर चल रहे हैं कई देशों के बीच में, तो वित्त हालत बहुत गिरी हुई है, आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है।
इस पर से अगर भारत एस्केलेशन लेडर में और ऊपर आया और जंग के हालात बने तो एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे, बहुत सारे व्यापारों में बहुत नुकसान होगा और उसकी वजह से दुनिया भर में काफी नुकसान होने का अनुमान था, इसलिए ये बात हुई। लेकिन ये जो आप अनुमान बता रहे हैं उसके उलट अगर हम देश की भावना रखने वाले लोगों की अगर आप जानेंगे, सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं जिनकी मैं चर्चा कर रही हूँ यहाँ पर, वो ये सब चीजें बर्दाश्त करने को तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि पाक से अपना हिस्सा हम वापस ले आएं और उसको इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दें। यहाँ इसीलिए गुस्सा ज्यादा जाहिर किया जा रहा है। देखिए, और इस गुस्से का भुगतान भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा सत्ताधारी दल को, ये बहुत स्पष्ट है। वो भुगतान आने वाले चुनावों के तौर पे बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वो भुगतान अभी हाल ही में भी अगर कुछ पार्टी के अंदर से भी आवाजें निकली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लोग भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, वो खुद भी दुखी है, तो भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकली मजबूत करता बीजेपी को, वो अब पॉलिटिकली कमजोर ना कर दे, इसकी भी बात लगातार चल रही है। आप देखिए, अगर पूरे देश भर के विपक्ष को देखेंगे, अलग अलग दल इसकी अलग अलग तरह से आलोचना कर रहे हैं। हम अगर बात बिहार की करें तो वहां पर भी यही हो रहा है, दिल्ली में भी यही हो रहा है और राजस्थान में भी यही हो रहा है। सब दल जो है, लेकिन शिकायत सबकी एक है और कहीं ना कहीं इस सीज फायर वाली चीज के बाद जो बिखरा हुआ हमें विपक्ष दिखाई देता था, वो कहीं ना कहीं एकजुट हो गया है। सबका एक ही मानना है कि ये बात गलत लगी और जब दो देशों के बीच में आपस में बैठकर सुलझा जाया जा सकता था इस सिचुएशन को, तो ट्रंप की हेल्प क्यों ली भारत ने? इस तरह का सवाल जो विपक्ष में हर कोई पूछ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, ट्रंप का कहना माना, ये वाली बात बहुत गलत तरीके से कहना माना, और जो सीज फायर की जो अनाउंसमेंट थी वो ट्रंप ने की थी, इस चीज का बुरा सबसे और ज्यादा दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं लोग एक और बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि भारत जिस तेजी से ताकतवर हो रहा है वो उस तेजी से ताकतवर हो, और इसलिए वो कहीं ना कहीं भारत को ये जंग और आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते। वो मुंह पर भारत के साथ है लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान के साथ भी है। देखिए, जाहिर तौर पर आईएमएफ की अगर फंडिंग होती है पाकिस्तान को, तो आईएमएफ किसका सबसे बड़ा हिस्सा है वो सब लोग जानते हैं। और इसी के साथ अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के सामने, तो अमेरिका पहले तो इरेज पाकिस्तान करके बोलता है और बाद में पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट सुन के हिंदुस्तान को विवश करता है कि हिंदुस्तान सीज फायर करे, और हिंदुस्तान विवश हो भी जाता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं दुख तो देती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो दुख है वो लोगों के मन में जा चुका है, और ये दुख और ये पीड़ा कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाली है। और अब प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में बहुत संभावना जताई जा रही है कि बात करेंगे लोगों से, और अगर वो बात करते हैं तो क्या बात करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब पूरे देश को संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। यही संभावना जताई जा रही है कि अनाउंसमेंट जो हुआ है कि वो अनाउंस करेंगे, वो देश के नाम को संदेश देंगे, तो लोग कयास यही लगा रहे हैं कि वो संदेश इस पूरी कार्रवाई से जुड़ा ही होगा। बशर्ते होगा क्या, मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद हालात भी बदल सकते हैं, जज्बात भी बदल सकते हैं, और जिस तरीके से कौन से समीकरण वो आकर बिठाने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और क्या आपको भी लगता है कि सीज फायर जैसी चीज नहीं होनी चाहिए थी, उसका युद्ध का अंजाम कुछ और होना चाहिए था? लगता है आपको कुछ तो कमेंट में शेयर कीजिएगा हमारे साथ अपनी राय, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।